Hello students, this is our class 11th physics and we are continuing with our series that is this is our part 7 and in this part we are doing question number 26, 27 and 28. This is the last part of all the numericals. Okay, after that we have to complete this series. So now we start with question number 26. So question number 26 is on your screen beta. What this question is saying to us? Question is saying to us, two stones are thrown up simultaneously from, दो स्टोन है simultaneously उनको ऊपर फेंका गया from the edge of a cliff, okay, 200 meter high with initial speed 15 meter per second and 30 meter per second. ओके, वेरीफाई करना हमें दैट द ग्राफ शोन इन फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइम वेरिएशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेकंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. आपको बताना है कि जो हमने ग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या वो उसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है. और हमें यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करना है और ये अज्यूम करना है कि स्टोन डू नॉट रीबाउंड आफ्टर हीटिंग द ग्राउंड, कि ग्राउंड को हीट करने के बाद वो रीबाउंड की वापस नहीं आया. ओके, और ग्रेविटी हमें लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द ग्राफ वी हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन. ओके बेटा, so now this is the solution of question number 26 students. What we are having this 20, 30, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Okay beta, and here 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6, 8, 10, 12. These are the conditions that are given to us. ओके, ये हमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं बेटा और हमसे ये पूछा हुआ है क्या ये ग्राफ उन कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है. चलो फिर देखते हैं. और हमें बेटा कुछ असम्पशन लेने हैं कि अगर हमारा जो मोशन है अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हमें उसको क्या कंसिडर करना है, पॉजिटिव कंसीडर करना है. ठीक है, तो अब टेकिंग वर्टिकल अपवर्ड मोशन ऑफ फर्स्ट स्टोन, तो पहले हम फर्स्ट स्टोन की बात करते हैं. ठीक है, वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो जो फर्स्ट स्टोन ऊपर जा रहा है तो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है 200 मीटर. ठीक है, यू कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड. और एक्सेलरेशन इसने खुद दी बिकॉज ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको पता है कि मोशन तो हमें पॉजिटिव लेना है लेकिन ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन को हमेशा हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं. ठीक है, बिकॉज ग्रेविटी इसके अपोजिट वर्क करेगी ना, तो इस वजह से नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके बेटा, टाइम कितना ले रहा है ये टी. ठीक है, और हमने x मान लिया x1. ओके, अब वी नो दैट हमारे पास जो कंडीशंस अवेलेबल है उसके हिसाब से तो हमें पता ही कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है. वी नो दैट x इज इक्वल टू x0 प्लस ut. ये हमारी x0 क्या है बेटा, ओरिजिन जहाँ से हमने स्टार्टअप किया है. ठीक है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, हमने इसको x1 मानना है और यही हमें क्या करना है, फाइंड आउट. पहले हम स्टोन 1 की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे. सो बेटा नाउ वी हैव टू सॉल्व इट एंड वी नो दैट इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह मैं x1 भी पुट कर दूँ, एक ही बात है. x0 हमारा कितना है 200 प्लस u कितना है बेटा 15 इंटू टी प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर. ठीक है, तो ये 2 5 जा 10 हो जाएगा. ये कितना बचेगा 200 प्लस 15t प्लस -5t स्क्वायर. ठीक है, तो क्या इक्वेशन बन गई हमारे पास, इक्वेशन हमारे पास आ गई x1 इज इक्वल टू -5t स्क्वायर प्लस 15t प्लस 200. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई. ओके, अब हम किसके लिए करते हैं, टेकिंग वर्टिकल अपवर्ड मोशन. अब सेकंड स्टोन के लिए करते हैं. अब हम किसके लिए करेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टोन के लिए था, अब हम करेंगे सेकंड स्टोन के लिए. ठीक है, तो सेकंड स्टोन में भी हमें सेम कंडीशंस माननी है. यहाँ पे हमारा x0 वही रहेगा बिकॉज डिस्टेंस तो वही है 200 मीटर. ठीक है, u 30 मीटर पर सेकेंड
दिया हुआ है सारा। ए क्योंकि ऊपर जा रहा है ये स्टोन भी, तो -10 पर मीटर स्क्वायर। टी हमने टी ही माना है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्स, दैट इज x2। ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम x2 भी बोल सकते हैं। एक्स नोट हमारे पास कितना है, 200 प्लस 30t माइनस हाफ इंटू 10, बिकॉज मैंने इसका डायरेक्ट माइनस ले लिया है, इंटू टी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 5। तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी 200 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर। ठीक है, और या मैं इसको लिख सकती हूँ -5t स्क्वायर प्लस 30t प्लस 200। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं। क्लियर। अब कह रहा है जब वो स्टोन ग्राउंड को हीट करेगा, देखो बेटा जब स्टोन ऊपर गया फिर वो स्टोन नीचे आएगा तो ग्राउंड को हीट करेगा। जब ग्राउंड को हीट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट x कितना हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 के हिसाब से हम क्या करेंगे बेटा, ठीक है बेटा। सो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम क्या लेंगे, इफ स्टोन, ठीक है। अब क्या कह रहा है, स्टोन हीट द ग्राउंड, जब ग्राउंड को स्टोन क्या करेगा, हीट करेगा, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, x1 हमारा कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसको हम 0 पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू -5t स्क्वायर प्लस 15t प्लस 200। ओके, ओके। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, इसको हम सोल्व करेंगे तो इसके पार्ट्स हमें बनाने पड़ेंगे। अब देखो बेटा, इसको हम यूँ लिखेंगे -5t स्क्वायर प्लस, ये आपने मैथ्स में अच्छे से किया होगा, प्लस 200 इज इक्वल टू 0। तो इसको देखो 5 से ये सारा कट रहा है तो ये हो जाएगा -t स्क्वायर प्लस t प्लस 40 इज इक्वल टू। अब हमें कोई ऐसा मतलब वो लेना पड़ेगा जिसका मल्टीप्लाई करें तो 40 आए, और अगर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आए +t। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, t स्क्वायर माइनस t माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा कोई हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमने बेटा 1 मिनट, ये 5 3 जा होता है, ओके। देखो बेटा t स्क्वायर माइनस 3 मतलब मल्टीप्लाई करें तो 40 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आए। तो देखो 5 और 8, 5 8 जा क्या होता है, 40 होता है। ठीक है, और 8 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम इसको लेंगे t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 5t माइनस 40 इज इक्वल टू 0। t कॉमन ले लेंगे, t माइनस 8 प्लस 5 कॉमन लेंगे, t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 2 फैक्टर आए, t माइनस 8 एंड t प्लस 5। ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इनको कोरस्पॉन्ड करेंगे तो t अपना एक आएगा 8 और एक अपना t आ जाएगा -5। ठीक है, एंड तो t हमारा या तो 8 सेकेंड होगा या हमारा -5 सेकेंड होगा। बिकॉज आप ये बताओ कि जो ये हमारा टाइम की कंडीशन आ चुकी है, हमारे पास टाइम आ चुका है। उसके बाद ये क्या कह रहा है बेटा कि इधर टाइम ये होगा 8 सेकेंड या -5 सेकेंड, सिंस t 0, क्योंकि टाइम अपना 0 होगा, कोरस्पॉन्डिंग टू इंस्टेंट व्हेन द स्टोन वाज प्रोजेक्टेड। ठीक है, जब हमने स्टोन को जिस टाइम पे प्रोजेक्ट किया था, जिस टाइम पे हमने स्टोन को फेंका था, उस टाइम जो हमारा टाइम लिमिट है, बिकॉज ये आपका ग्राफ है टाइम के बीच में और x2 माइनस x1 के बीच में, डिस्टेंस के बीच में x2 माइनस x1। ओके, एंड टाइम के बीच में ग्राफ है, टाइम हमारा सेकंड में है। तो जब आपने इसको फेंका था उस टाइम हमारा टाइम कितना रहा था, 0। तो व्हेन वी प्रोजेक्टेड द स्टोन, ठीक है, जब हमने स्टोन को प्रोजेक्टेड किया था तो हमारा कितना रहा था, ये 0 रहा था। ठीक है, टाइम कितना रहा था हमारा, 0 रहा था बेटा। ओके, सो नेगेटिव टाइम। अब ये बताओ, आप मुझे बताओ यहाँ पे हम कौन सी वाले टाइम को कंसिडर करें, ये वाला या ये वाला। आपको पता है कि नेगेटिव टाइम नॉट पॉसिबल,
देखिए टाइम को भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता बेटा, सो वी हैव टू टेक दिस टाइम। सो हमारा टाइम कितना आ गया हमारे पास 8 सेकेंड। ओके, व्हेन द सेकंड स्टोन हिट द ग्राउंड। अब हम सेम केस सेकंड स्टोन के लिए करेंगे। व्हेन सेकंड स्टोन हीट द ग्राउंड, हीट द ग्राउंड, जब सेकंड स्टोन हीट करेगा तो हमारा x2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमारी सेकंड स्टोन की कंडीशन क्या है, देखो आप यहाँ पे ये रही -5t² + 30t + 200। तो x2 जगह हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -5t² + 30t + 200 = 0। 5 से अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा -t² + 60 + 40 = 0, जिसको हम लिख सकते हैं t² + 60, सॉरी माइनस क्योंकि हमने चेंज कर लिया ना, -40 = 0। अब हमारे पास ये एक टर्म आई है t² - 60t - 40 = 0। अब कोई ऐसा फैक्टर आप बनाइए कि जिसमें हमारा 6 भी आए और 40 भी आए। तो आप देखना बेटा 10 और 4, क्योंकि 10 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा। तो हमारे पास बन जाएगा t² - 10t + 40 - 40 = 0, ठीक है। और ये हो जाएगा t कॉमन लो, t - 10 + 4 कॉमन लो, t - 10 = 0। सो इस तरीके से हमारे पास टाइम की 2 लिमिट आई हैं। एक हमारे पास आया है टाइम 10 और एक हमारे पास टाइम आया है -4। यू नो दैट टाइम नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल, सो वी हैव टू टेक टाइम को हम क्या ले लेंगे 10 सेकेंड। ये हमारे पास सेकेंड टाइम आया है, ठीक है। दिस इज फॉर सेकेंड स्टोन, ठीक है। और फर्स्ट स्टोन के लिए कितना आया था हमारे पास टाइम, t = 8 सेकेंड। ये हमारे लिए आया था फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है। सो रिलेटिव पोजीशन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव पोजीशन ऑफ स्टोन, सेकंड स्टोन की निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट के रिस्पेक्ट में जब आप इसको निकालोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, x2 - x1 = 15t, ठीक है। उसके बाद x2 - x1 का मीनिंग आपको पता ही है। तो ग्राफ क्या बनेगा हमारा 8 सेकंड तक। देखो 8 सेकंड तक हमारा ग्राफ कैसा बना, स्ट्रेट लाइन बनेगा 8 सेकंड तक। देखिए आप यहाँ पे 8 सेकंड तक हमारा ग्राफ का, ये देखिए जब ये 8 सेकंड तक जा रहा है, यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से इसको एक बार अच्छे से देखिएगा, आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि हमारा ग्राफ 8 सेकंड तक, ये देखिए यहाँ पे 8 सेकंड तक सीधा जा रहा है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखो मेरा बनाने में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ये यहाँ से थोड़ा सा कर्व शेप लेगा, ठीक है। कर्व शेप लेगा हल्का, मतलब यहाँ तक स्ट्रेट है, उसके बाद थोड़ा सा कर्व शेप लेना शुरू कर देगा ये, ओके। और ये कर्व शेप लेता हुआ ऐसे आएगा, क्लियर, ऐसे शेप लेता हुआ मीन्स कि ऐसे और फिर ऐसे, ये शेप बनेगी, ओके। क्लियर, आपको ये वाली शेप बनी ऐसे और ऐसे, ओके। तो यहाँ तक ये कर रहा है, इस टाइम तक तो ये स्ट्रेट चल रहा है। आफ्टर दैट ये थोड़ा सा कर्विंग शेप ले लेगा, ठीक है बेटा। तो फिर क्या कह रहा है कि फॉर मैक्सिमम सेपरेशन, सो मैक्सिमम सेपरेशन कितना हो जाएगा इस पर, तो मैक्सिमम सेपरेशन हो जाएगा 15 × 8। जो मैक्सिमम सेपरेशन हमारा हो जाएगा 15 × 8 यानी कि 120 मीटर। कि मैक्सिमम कितना दूर जाएगा वो, तो मैक्सिमम वो 120 मीटर तक जाएगा, ठीक है बेटा। सो आफ्टर 8 सेकेंड स्टोन वुड बी इन मोशन ऑफ 2 सेकेंड, सो द ग्राफ इन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर 8 सेकेंड तक तो स्ट्रेट रहा, फिर 8 सेकेंड के बाद क्या होगा, तो हमारा x2 क्या दे रखा है हम 30t - 5t² प्लस में 200, ठीक है। ये देखो हमने निकाला था ना x2 हमारा क्या था, -5t² + 32 + 300, ये हमने निकाला था खुद से ही। बात करेंगे कि ये 8 to 10 सेकेंड के लिए, ठीक है, इस इंटरवल के लिए अब हम निकालेंगे। तो इस इंटरवल के लिए जब हम बात करेंगे, इस इंटरवल के लिए 8 to 10 सेकेंड के लिए, 8 to 10 सेकेंड के लिए हमारा ये ऐसे आ जाएगा, ये वाला इंटरवल, ठीक है। इस वाले इंटरवल में ये वाला x2 लगेगा हमारा इस वाले इंटरवल में, और इतना हमारा x1 के लिए रहेगा, ठीक है। ये इतना हमारा किसके लिए रहेगा,
x1 के लिए, और ये वाला केस किसके रहेगा, x2 के लिए। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 27. So question number 27 is saying the speed time graph of a particular particle moving along a fixed direction as shown in figure. Obtain the distance traveled by the particle between, टाइम दे रखा 0 to 10 सेकेंड, और बी पार्ट में टाइम दे रखा आपको 2 to 6 सेकेंड। सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, हमें क्या निकालनी है, पार्टिकल की एवरेज स्पीड निकालनी है। ओके, इंटरवल ए एंड बी के लिए ग्राफ्स आपको गिवन है। तो चलो बेटा इसको सोल्व करते हैं हम, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। सो क्वेश्चन नंबर 27 वी हैव टू सोल्व अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। ग्राफ से हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें ग्राफ दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में। अब हमसे देखो ए पार्ट में वो क्या पूछना चाह रहा है, वो पूछ रहा है कि पार्ट काफी इजी क्वेश्चन है कि 0 to 10 सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर करा, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और ये बड़े अच्छे से हमने 9th क्लास में भी करे हुए हैं। तो आपको पता है कि अगर हमारे पास वीटी ग्राफ है, और क्योंकि वीटी ग्राफ, ठीक है, वीटी ग्राफ का एरिया क्या होता है, डिस्टेंस होता है, यू नो वेरी वेल। और वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो हमें क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या लेंगे, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे ट्राइंगल जो हमारे पास सिचुएशंस हैं। तो हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो ये हमारे पास जो कंप्लीट ट्राइंगल है इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तभी हमारे पास क्या आएगी, डिस्टेंस आएगी, ठीक है। और अब ये बताओ, इसमें जो हमारा एरिया है, इसमें ये जो हमारी कंप्लीट ट्राइंगल है, इसमें हमारा बेस कितना है, 10 है। क्लियर, जो हमारा बेस है वो कितना है, 10 है। और जो हमारे पास टोटल हाइट है वो हाइट कितनी है, 12 है। और वी नो दैट ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस कितना है, 10 है, हाइट कितनी है, 12 है। 2 6 12, तो कितना आ जाएगा, 60। ये हमारे पास क्या आ गया, 60 मीटर डिस्टेंस आ चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि लेट S1 S2 डिस्टेंस कवर्ड द पार्टिकल। अब उसके बाद ये बात कर रहा है बी में, देखो ये तो किसकी बात कर रहा था, ए में 0 to 10 सेकेंड की टाइम ये था। अब बी पार्ट में टाइम कितना दे रखा है इसने, 2 to 6 सेकेंड की बात कर रहा है बेटा ये। तो इसके लिए अब हम सोल्व करेंगे। तो हमने माना कि S1 S2 विद डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो देखो बेटा हमारे इसमें है ना, हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक तो हमारा बनेगा 0 to 5, एक तो हमारा क्या बनेगा 0 to 5 प्लस फिर हमारा बनेगा 5 to 6। तो हमें इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास दो बनेंगे, तो 0 to 5 में हमारी ट्राइंगल क्या बन जाएगी, 0 to 5 को जब हम सोल्व करेंगे, ओके। तो एक बार हमारा टाइम कितना बनेगा बेटा, 0 to 5, क्लियर। तो हमने इसके लिए डिस्टेंस भी अलग लगाना, फिर तो T1 कितना हो जाएगा 0 to 5 सेकेंड, और T2 कितना हो जाएगा अपना 5 to 6 सेकेंड हो जाएगा। सो बेटा नाउ तो हमारे पास ये आ गया 60 मीटर हमारे पास डिस्टेंस। अब हम इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे, तो वो हो जाएगा आपका डिस्टेंस 60 मीटर अपॉन टाइम 10 सेकेंड। तो ये आ जाएगा आपका 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसका बी पार्ट सोल्व करेंगे। बी पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा, ग्राफ पे आपको ध्यान रखना है। बी पार्ट में टाइम दे रखा है 2 to 6 सेकेंड, ठीक है। तो आप देखो बेटा यहाँ पे हमारा 5 पे इंटरवल आ रहा है, तो हम टाइम को सेपरेट कर लेंगे, यानी कि पहले हम ले लेंगे 2 to 5 और प्लस में हम करेंगे 5 to 6। इस टाइम के हिसाब से इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने देखो एक बार तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे 2 to 5 सेकेंड की, फिर हम डिस्टेंस निकालेंगे 5 to 6 सेकेंड की, क्लियर। तो अब देखो बेटा जब स्टार्टिंग में पार्टिकल चलता है, जब स्टार्टिंग में हमारा पार्टिकल चलेगा, जब हमारा पार्टिकल चलेगा तो आप ये बताओ पार्टिकल रेस्ट में रहेगा ना स्टार्टिंग में, तो ओके नाउ, ठीक है। दोनों के लिए हम अलग अलग निकालेंगे। पहले हम टाइम लेंगे 2 to 5 सेकेंड, तो u कितना रहेगा हमारा 0, ठीक है। टाइम कितना है 5 सेकेंड, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब हम 2 to 5 निकालेंगे तो आप ये बताइए
कि जब हमें मतलब हमें 2 to 5 जाना है, इनके 5 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा ना, ठीक है। 2 to 5 टाइम सेकेंड का निकालना है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा। अब हमें निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम 2 to 5 सेकेंड, ये हमें निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो हम 5 में से 2 को माइनस कर देंगे। तो इसको आप कैसे निकालोगे, डिस्टेंस 5 माइनस डिस्टेंस ऑफ 2, मतलब जो हम 5 वाले की डिस्टेंस निकालेंगे उसमें से 2 वाले को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। क्लियर, ठीक है। अब देखो बेटा, अब हम इसको है ना 5 सेकेंड के लिए सोल्व करते हैं। तो 5 सेकेंड के लिए जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप ग्राफ्स पे कंटिन्यू ध्यान रखेंगे। तो जब हम 5 सेकेंड के लिए सोल्व करेंगे बेटा, तो हमारे पास ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अब मान लो हमने इसको बोला S1, इस डिस्टेंस को हमने क्या बोला, S1 बोल दिया। क्लियर, तो S1 कितना हो जाएगा हमारे पास, इस 5 सेकेंड के लिए हम निकालेंगे। तो 5 सेकेंड के लिए वही ट्रायंगल बन गई हमारी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो U कितना है 0, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बचेगा। इसको ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ AT स्क्वायर 5 वाला प्लस में हाफ AT स्क्वायर ये 2 वाला। अब इसको हम सोल्व करेंगे, हाफ इंटू A इंटू टी कितना है बेटा 5 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू A इंटू टी कितना है बेटा आपकी बार 2 का स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, काफ़ी इजी है, थोड़ा सा मतलब माइंडेबल है, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा इसके अंदर, अदरवाइज काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो चलो अब इसको सोल्व करते हैं। आप देखो बेटा, क्या हमारे पास क्वेश्चन में ए दिया हुआ था, क्या हमने इस बात पे देखा, क्या हमारे क्वेश्चन में ए अवेलेबल है। चलो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ हमारे क्वेश्चन में ए। तो हमें एक बार क्या करते हैं, हम पहले ए निकालना पड़ेगा हमें, हम ए फाइंड आउट कर लेते हैं। ए क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। ओके, सो ए हमें निकालना है 0 to 5 सेकेंड के लिए, 0 to 5 सेकेंड के लिए निकाल लेते हैं, वो सेम ही रहता है सबके लिए। तो ये हमारे पास v ये है, अभी निकाला था हमने, ये टाइम रहेगा, और ये 5, तो ये हो जाएगा 12/5, और ये आ जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा हाफ इंटू ए, हम पहले कॉमन ले लेते हैं, तो 25 माइनस 4, क्योंकि हमें माइनस करना है बेटा, मैंने गलती से इसको प्लस लिख दिया था। ठीक है, तो ये आपके पास हाफ इंटू ए टू 2.4 इंटू 21, ठीक है, ये जाएगा तो 0.2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा S1 इज इक्वल टू 25.2। ठीक है, तो 2 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड तक की डिस्टेंस हमारे पास आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है कि 5 to 6 सेकेंड के लिए हमें निकालना है। ठीक है, अब हमें किसके लिए निकालना है, 5 to 6 सेकेंड के लिए। सो बेटा अब हम निकालेंगे 5 to 6 सेकेंड के लिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस, हमने इसको मान लिया S2, तो हम इसके लिए एक्सटेंशन निकालेंगे, तो v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है, और जब हम इसको मतलब क्योंकि जब हम 5 to 6 सेकेंड की बात करते हैं, 5 to 6 सेकेंड, तो बेटा ये देखो इस वाले जोन में आ जाता है, 5 to 10 वाले जोन में। कौन सी जोन में आ जाता है, 5 to 10 वाले जोन में। तो यहाँ पे हमारा v कितना है 12 माइनस 0, टाइम कितना रहेगा 10 माइनस 5। ओके, और सॉरी इनिशियली बॉडी रेस्ट पे जा रही है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 12, 0 माइनस 12, तो यहाँ पे हो जाएगा -12/5। तो एक्सेलेरेशन इसके लिए आपका आ जाएगा 2.4। देखो इस वाले पार्ट के लिए एक्सेलेरेशन कितना आया था, +2.4, इस वाले पार्ट के लिए एक्सेलेरेशन कितना आया, -2.4। ठीक है, ये हमारा एक्सेलेरेशन आ चुका है। तो S1 हमारा क्या हो जाएगा, बिकॉज जब की बार देखो बॉडी पहले बॉडी रेस्ट में थी, तो U 0 था और V हमारा 12 था। अब बॉडी 12 से 0 पे जा रही है। ठीक है, तो U यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, V कितना हो जाएगा 0। ठीक है, V कितना हो जाएगा 0, और एक हमारा जो एक्सेलेरेशन है वो 2.4 है माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और टाइम कितना है बेटा, टाइम कितना हो जाएगा 6 - 5 इज इक्वल टू 1 सेकेंड।
ठीक है। और S2 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है। तो S कितना हो जाएगा हमारे पास, S हो जाएगा 12 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू माइनस 2.4 इंटू 1। ठीक है, ये कट जाएगा। ओके, तो 12 प्लस 1.2 ये कितना हो जाएगा, तो ये माइनस का था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इसका जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.8 मीटर। ठीक है, सो हमारे पास ये S2 आ चुका है। S1 हमारे पास कितना आया था, S1 हमारे पास आया था 25.2 मीटर। S2 हमारे पास ये आ चुका है। क्लियर। सो दोनों डिस्टेंस हमारे पास आ चुकी हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 10.8 प्लस 25.2, ये हमारे पास आ जाएगा 36 मीटर। और एवरेज स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 36 है, टाइम कितना लिया 2 to 6 है ना, तो 6 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा 36/4, तो ये आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28 इज ऑन योर स्क्रीन। Question number 28 is saying the velocity time graph of a particle in 1D motion is shown in below. ग्राफ्स में हमें दिखा रखा है which of the following formula are correct for describing the motion of the particle। आपको बताना है कि कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है टाइम इंटरवल T1 से लेकर T2 के लिए। ठीक है, फॉर्मूले हमें दे रखे हैं, ये आप फॉर्मूले देख लीजिएगा। XT2 माइनस XT1 प्लस VT1 T2 माइनस T1। इसको आई थिंक आप पढ़ लोगे अच्छे से, ये हमें कंडीशंस दी हुई हैं। तो अब हमसे ये पूछा गया है इस फॉर्मूले में कि विच इज़ करेक्ट। तो आप एक बार पढ़ लेते हैं बेटा इसको अच्छे से, तब आई थिंक आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्या दे रखा है, XT2 माइनस इज इक्वल टू XT1 प्लस VT1 T2 माइनस T1 हाफ T2 माइनस T1 का स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको आपको बता देती हूँ कि हमने ये देखा इसका है ना, हमें क्या देखना पड़ेगा। आप एक बार ना क्वेश्चन में ध्यान से देखो, जो ग्राफ है ग्राफ पे ध्यान दो बेटा। फ्रॉम द ग्राफ वी नोट स्लोप इज नॉट कॉन्स्टेंट एंड नॉट यूनिफॉर्म। देखो स्लोप जो है ना हमारा, क्योंकि ग्राफ क्या है, VT ग्राफ है। ग्राफ कौन सा दे रखा है, VT ग्राफ दे रखा है। आप यहाँ साथ साथ इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। तो जो हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, ग्राफ्स के अकॉर्डिंग क्या करा कि स्लोप है ना हमारा क्या है बेटा, कॉन्स्टेंट नहीं है, ना ही क्या है यूनिफॉर्म है। ये कॉन्स्टेंट भी नहीं है, ठीक है, और यूनिफॉर्म भी नहीं है। जो ग्राफ जो हमारा स्लोप है ये क्या है, VT ग्राफ है। ठीक है, और जो इसका स्लोप है, वो क्या है ना, तो कांस्टेंट है, ना ही यूनिफॉर्म है। तो जो रिलेशन 1, 2 एंड 5 है हमारे रिलेशन 1, 2 एंड 5। ठीक है, यानी कि जो हमारे रिलेशन कौन कौन से हैं, 1, 2 एंड 5। जो हमारे ये 3 रिलेशनशिप हैं ये क्या है, हमारे नोट करेक्ट हैं। और जो हमारे रिलेशन 3, 4 एंड 6 ये क्या है, हमारे करेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दीज क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, ओके, क्योंकि ये हमारे देखो बेटा, अब ये आपसे पूछ रहा है कि फ्रॉम द शेप ऑफ द VT ग्राफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉट यूनिफॉर्म बिटवीन टाइम इंटरवल T1 एंड T2। क्लियर, क्योंकि VT ग्राफ है वो स्ट्रेट नहीं है। तो इक्वेशन A, B एंड D मीन्स ये इक्वेशन हमारी जो 3rd, 4th एंड 6th है, दे रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सिर्फ यही वाले किसको शो कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रही है। दैट्स वाई दे आर करेक्ट, क्योंकि इसने यही पूछा था। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई होप दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।